की ओपनिंग क्रूशियल होगी क्योंकि जो बड़े स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी पार्टिसिपेशन दिखा चुके हैं। रिलायंस भी 2 सत्र से चल रहा है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये भी चल रहे हैं। एलएनटी के शेयर में हमने अच्छी तेजी देखी है, इंडेक्स के लिहाज से ये बड़ा शेयर है। तो देखना होगा कि आज की शुरुआत कैसी होती है और शुरुआत के बाद की चाल कैसी होती है। कैपिटल गुड शेयरों में भी आज आपको शुरुआती मोमेंटम दिखेगा खबरों के दम पर। बीएचईएल और केसी इंटरनेशनल को अच्छे ऑर्डर की खबर थी। शुरुआत हो गई है, आप देखिए निफ्टी तो अपने गेंस को होल्ड कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक की जो शुरुआत हुई है वो हुई है लाल निशान में, फ्लैट। हालांकि अभी इसको सपाट ही कहेंगे, ज्यादा कुछ रीड नहीं करना चाहिए, लेकिन शुरुआती जो टेक्स आए हैं वो नेगेटिव आए हैं। 53,775 आपको निफ्टी बैंक दिखेगा। बाकी अगर हम शेयरों की बात करें, टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल में मोमेंटम बरकरार है, करीब 2% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। डॉक्टर रेड्डीज को लेकर पॉजिटिव खबर थी, डॉक्टर रेड्डीज ऊपर खुला है। डिवीज में हम मोमेंटम देख रहे हैं, एलएनटी का शेयर ऊपर खुला है करीब 1%। बजाज ऑटो के शेयर में हम 1% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। और अगर हम इंश्योरेंस स्टॉक्स की बात करें तो वहां पर भी तेजी है। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, ये दोनों के दोनों शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एमएनएम का शेयर अपनी शुक्रवार की स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हुए करीब 1.5% की तेजी पर शुरुआत यहां पर हुई है। फिलहाल अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे, 400 शेयर एनएसई पर कमजोरी वाले हैं और उसके मुकाबले 1728 शेयर मजबूत हैं, तो ये रेशियो बढ़िया लग रहा है। एमएनएम का शेयर आप देखिए अब 3,000 रुपए के आंकड़े को पार करके ये कारोबार कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स ने भी आपको बाजार खुलने से पहले इन शेयरों में खरीदारी करने की सलाह दी थी। जो गिरने वाले शेयर हैं उनकी अगर आप सूची देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, 0.25% के आसपास की गिरावट यहां पर है। इंडसइंड बैंक का शेयर आपको थोड़ा प्रेशर में दिखेगा, आधे % के आसपास की कमजोरी है, ये शेयर भी चल रहा था। और सेलेक्टिव आईटी में भी थोड़ी थोड़ी कमजोरी दिख रही है। एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआई माइंट्री, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज कमजोरी के साथ शुरुआत हमें होती हुई दिख रही है। हालांकि अभी भी निफ्टी में 50 में से करीब 45 शेयर इस वक्त मजबूती वाले हैं और 5 शेयर ही कमजोरी पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन नया हाई जरूर बना है, 25,900 के ऊपर जाकर अब निफ्टी कारोबार कर रहा है। 100 अंकों के आसपास की तेजी हो गई है और निफ्टी बैंक ने भी एक शांत शुरुआत के बाद थोड़ी सी मोमेंटम जरूर दिखाई है। 50 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। इंडिया विक्स की बात करें, आज 5.5% का उछाल है इंडिया विक्स में। 13.5 के आसपास के स्तर आप इंडिया विक्स में देखेंगे। अगर हम वायदा वाले शेयरों की बात करें, ग्लेनमार्क करीब 7% की मजबूती पर शुरुआत कर रहा है। अच्छी न्यूज यहां पर थी, वोडाफोन आइडिया ने 30,000 करोड़ रुपए की डील साइन की है। नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग के साथ 6% की तेजी पर वोडाफोन आइडिया में हम शुरुआत देख रहे हैं। अगर हालांकि 6% अगर आप देखेंगे तो कितनी 65 पैसे की मजबूती है। 11 रुपए के ऊपर ये शेयर जरूर निकला। हमने शुक्रवार को 10 रुपए, पिछले हफ्ते 10 रुपए के नीचे के भी स्तर देखे थे। 9 रुपए 70 पैसे तक ये शेयर फिसला था और वहां से मजबूती दिख रही है। इंडस टावर को लेकर सिटी की अच्छी रिपोर्ट थी, 500 रुपए के टारगेट थे। इंडस टावर में 3% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। इसके अलावा एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग 2.5% मजबूत है। मदरसन, सुमी, बीएचईएल, ये कुछ शेयर हैं जहां पर 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती पर आज हमें शुरुआत होती हुई दिख रही है। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें, कॉनकोर अच्छी रफ्तार से चला था, कॉनकोर में थोड़ा सा प्रेशर है। आप इंडिया सीमेंट में, फर्स्ट सोर्स में, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज थोड़ी थोड़ी सी कमजोरी पर शुरुआत हुई है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि निफ्टी में एक भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आपको 1% से ज्यादा की कमजोरी दिखे। सबसे ज्यादा कमजोर है आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर 0.25% की ही कमजोरी है। और इसके अलावा जो प्रेशर बनाने वाले जो शेयर हैं वो हैं आईटी के, टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई माइंट्री, विप्रो, एचसीएल टेक। निफ्टी के टॉप 10 लूजर्स में से 5 या 6 आईटी शेयर आपको दिखेंगे और कुछ को जो कंजम्पशन वाले शेयर हैं, नेस्ले, ब्रिटानिया, वहां पर भी आपको प्रेशर दिखेगा। डिक्लाइंस की संख्या है थोड़ी सी बड़ी है, 571 शेयर आपको कमजोरी वाले दिखेंगे और इसके अलावा आपको जो एडवांसेस हैं वो आपको दिखेंगे करीब 1600 की संख्या में। निफ्टी का हीट मैप देखिए, आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के आपको ज्यादातर शेयर मजबूती वाले दिखेंगे। गिरने वाले शेयरों की संख्या सीमित है, लेकिन चढ़ने वालों में एमएनएम, भारतीय एयरटेल, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, डिवीज, एलएनटी, एसबीआई लाइफ, ये कुछ मजबूती वाले शेयर आपको दिखेंगे। फार्मा की बात करें, वहां पर भी आज अच्छी खबरों का जोर है। आप ग्लेनमार्क देखिए, करीब 6% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। डिवीज में भी 1% के आसपास की मजबूती है। तो ये कुछ शेयर हैं तेजी वाले हैं।
अरविंदो और सनोफी में 0.25% की आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। कुछ और अगर हम सेक्टर को देखेंगे, निफ्टी बैंक आप देखिए थोड़ा सा मिला जुला रुझान आपको वहां पर जरूर देखने को मिलेगा। 12 में से आप सिर्फ इस वक्त अगर हम देखेंगे तो निफ्टी बैंक में आईसीआईसी बैंक का शेयर कमजोर है, इंडसइंड कमजोर है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कमजोर है। बाकी बैंक आपको मजबूत दिखेंगे। एसबीआई थोड़ा सा कमजोर शेयर रहा था, आज इसमें रिकवरी अच्छी दिख रही है और एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी आज हम मजबूती देख रहे हैं, करीब करीब 0.5% के आसपास की। आईटी में जो बड़े शेयर हैं वो कमजोर हैं, टीसीएस, इंफोसिस, एलटीआई मैंट्री, विप्रो ये कमजोर हैं, लेकिन मिड कैप्स में आपको थोड़ी थोड़ी हल्की सी स्ट्रेंथ दिखेगी, ज्यादा नहीं। परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, ओरेकल फाइनेंशियल हल्के से गेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी अगर हम एफएमसीजी इंडेक्स को देखेंगे तो कुछ ही शेयर हैं जहां पर मजबूती है और वो मजबूती भी कह सकते हैं नेग्लिजिबल है, ज्यादा नहीं है। ज्यादातर शेयर कमजोरी वाले हैं। उसमें जो रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड जो शेयर हैं, इमामी, मैरिको, वहां पर आपको कमजोरी आज ज्यादा देखने की मिलेगी। पावर में एनटीपीसी ने लगातार मजबूती दिखाई है, आज भी 0.5% की तेजी के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। टाटा पावर में भी स्ट्रेंथ है, 450 रुपए के आसपास पहुंच गया टाटा पावर का शेयर और सीएससी में 0.25% की तेजी है, तो वहां पर मिला जुला रुझान आपको दिखेगा। मेटल्स में टाटा स्टील मजबूत है, 153 का भाव है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सेल और जेएसपीएल में हल्की हल्की खरीदारी है, बाकी शेयर आपको वहां पर उतनी रौनक नहीं दिखेगी। नाल्को हिंडाल्को में आज कमजोरी का ही रुख आपको देखने को मिलेगा। ऑटोज में कुछ शेयर कमजोर हैं, लेकिन ज्यादातर आपको मजबूती दिखेगी। एमएनएम, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स, मारुति, ये कुछ शेयर हैं जहां पर आपको 0.5% से लेकर 1.5% की अच्छी स्ट्रेंथ है। इस बीच सेंसेक्स ने पहली बार 84,800 का भी आंकड़ा क्रॉस कर लिया है, तो नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर। मिड कैप में आप देखिए वोडाफोन आइडिया लीड कर रहा है, 6% की तेजी है। सोना कॉमस्टार 2%, गोदरेज प्रॉपर्टीज करीब आज 2% ऊपर है। शुक्रवार को बड़ी तेजी के बाद आज भी ये शेयर ऊपर जा रहा है। और कैपिटल गुड्स में एबीबी, बीएचईएल, ये कुछ शेयर हैं जहां पर आज बढ़िया तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एस्कॉर्ट्स के शेयर में भी 1% के आसपास की तेजी हमने शुक्रवार के सत्र में भी शेयर को चलते हुए अच्छे से देखा था। और स्मॉल कैप में ग्लेनमार्क, इसके अलावा आप देखेंगे तो शोभा में अच्छी तेजी है। जेबी केमिकल्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको मजबूती दिखेगी। क्वेस्ट कॉर्प का शेयर 2.5% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो ये आज बाजार का मूड है। नया रिकॉर्ड हाई आज भी बना है, तो बाजार अपने गेंस को शेड करने के मूड में दिख नहीं रहा है। श्रीराम फाइनेंस से टॉप गेनर, उसके पीछे बजाज ऑटो, करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है। हाँ, ये जरूर है कि जो गिरने वाले शेयरों की तादाद है, अगर आप शुरुआती 5-7 मिनट में देखेंगे तो वो थोड़ी सी बढ़ी जरूर है, लेकिन निफ्टी अच्छे से मजबूत है 25,900 के आसपास। और निफ्टी बैंक में तेजी आज कम है रिलेटिवली, 50 अंकों के हल्के से गेंस पर कर रहा है कारोबार। लेकिन चलिए सीधे चलेंगे एक्सपर्ट्स के पास और उनसे ये जानते हैं कि आज आपके लिए शुरुआती ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं, ओपनिंग ट्रेड्स के जरिए जानेंगे। चलिए ओपनिंग ट्रेड्स में हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कि कहाँ पे है उनकी नज़र। और शिवांगी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए, एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ शुरुआत की है भारतीय बाज़ारों में, ऐसे में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? जी, सभी को कांग्रेचुलेशंस। एक नए स्तर पे हम खड़े हो चुके हैं एंड काफी अच्छी तरह से हम होल्ड भी कर रहे हैं हायर जोन्स पे, ये काफी अच्छी बात है। पहला पसंदीदा काउंटर मेरा यहाँ पे है टाइटन। पिछले 7 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है। पिछले 12 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद अब निकलते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक। पिछले हफ्ते हमने देखा है कि अच्छी खासी यहाँ पे सस्टेन हुई है हायर जोन्स पे। फ्राइडे के सेशन में भी करीबन 5% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड पे। तो कुल मिला के ये तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 1350 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है, 3730 के एक स्टॉक के साथ। 3750 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। टाइटन में एक फ्रेश बाय कर सकते हैं। देखिए अभी 0.5% से भी कम की तेज़ी इसमें फ़िलहाल देखने को मिल रही है, पर शिवांगी का मानना है कि यहाँ से और भी तेज़ी आ सकती है। 3850 के टारगेट्स और स्टॉप लॉस जो है 3730 का बता रहे हैं शिवांगी, तो इस काउंटर पे आप ज़रूर नज़र रखें। पर आदित्य, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? 2 स्टॉक रहेगा। पहला तो डीएलएफ कंटिन्यू रहेगा। सृष्टि, मुझे लग रहा है कि अभी भी उसमें बाइंग मोमेंटम है और खरीदारी अभी भी कर सकते हैं अगर मिस आउट किया है। टारगेट रहेंगे ऊपर में
930 से बढ़ा के हम 950 कर सकते हैं हम टारगेट को। दूसरा स्टॉक है डीवीज लैब, बहुत इंटरेस्टिंग अपमूव दिखा रहा है स्टॉक। एक कंसोलिडेशन किया था फ्राइडे को और उसके बाद एक अच्छा अपमूव दिखा रहा है आज ओपनिंग ट्रेड पे। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लक्ष्य लगाना है 5660 का और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 5500 का। तो 100 रुपए का अपसाइड है यहाँ से इजीली, और नीचे में आपको 50 रुपए का डाउन साइड है। तो 1:2 का रेशियो भी बहुत अच्छा लग रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो डीवीज लैब में फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 5660, स्टॉप लॉस 5500। ठीक है, तो 2 कॉल्स यहाँ पे आदित्य की तरफ से। एक जो है वो कंटिन्यूड कॉल है। देखिए डीएलएफ यहाँ पे खुलने के बाद भी मैं देख पा रही हूँ कि मौके से, अगर आपने आदित्य की कॉल को पहले सुना होगा और खुलते ही एग्जीक्यूट अगर किया होगा तो आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि फ़िलहाल जो है स्टॉक डे हाई पे आता हुआ दिख रहा है। पहले जो है वो 930 के टारगेट्स बता रहे थे, पर अब उसको बढ़ा के जिस तरीके से प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, और मैं देख भी पा रही हूँ कि स्टॉक में ब्रेकआउट भी है टेक्निकल फ्रंट पे। अब 950 के टारगेट्स डीएलएफ पे ध्यान रखें। और दूसरा फ्रेश स्टॉक जो है डीवीज लैब इनके रेडार पे आया है, तो यहाँ पर भी आप फोकस रखें।